Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्रा आज आपका रनिंग मेंटर लेकर के आयो ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन और स्पीड टेस्ट नंबर है 04। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड्स नंबर। दिया हुआ आपको दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। नॉर्वे ओस्लो से संबंधित है, तो पोलैंड कहां से है? पोलैंड आपका वार्सो संबंधित है, बिल्कुल सही है। सी वाला विकल्प आपका सही है। यहाँ पे कंट्री और आपका उनका वो दिया गया है राजधानी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। चलिए आइए देखते लॉजिक क्या चल रहा है। के से पी अपोजिट है, एल से ओ अपोजिट है, आई और आर अपोजिट है, टी और जी अपोजिट है, तो सारा अपोजिट चल रहा है। ऐसे यहां पर भी ले लो। डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, डब्ल्यू का अपोजिट डी हो जाएगा, क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा। तो आपका सही आंसर डब्ल्यू वी डी जे ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन करें। ठीक है, 45 का रिलेशन 16 से 25 क्या है? देखिए 45 4 का स्क्वायर कर दिया जाए 16 है, 5 का स्क्वायर कर दिया जाए 25 है, तो यहां पे बनेगा क्या? 16 25। क्लियर। 95 में 9 का स्क्वायर, सॉरी हाँ वैसे ही करते हैं हम लोग, पहले 9 का स्क्वायर करते हैं या अलग से 95 में 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 81। 5 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा 25, मतलब 81 एंड 25। ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? फाइंड द ऑड लेटर नंबर फ्रॉम द पेयर गिवन द अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में आपका संबंधित अक्षर संख्या चुननी है। तो आपको इसमें दिया है स्टेडियन, न्यूटन, इंडक्टन एंड फराड। तो सीधी सी बात है, सारे जो है क्या है? यूनिट्स हैं, केवल किसको छोड़ के? सी को छोड़ करके। ये भी है, ये भी है और ये भी, ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द संख्या चुनिए। देखिए VDNE, VDNE क्या है? पहले VDNE, ठीक। तो यहां पे मेरी समझ से ये वैल्यू है 22 वैल्यू है, और इसको 2 कर दे तो ये हो जाएगा 4। 14 वैल्यू है तो 4 एक ये हो जाएगा 5। ऐसे W में देख लेते हैं, WEXF, WEXF W 23 2 3 5, एक्स का है 24, 2 4 6, 2 4 6। ठीक। UCKB, UCKB, U 21 है, 2 1 क्या हो जाएगा? 3, 11 है, 1 + 1 इसका हो जाएगा 2। ठीक। QIME, QIME, QIME। अब देखो Q 17 है, तो 17 को जोड़ेंगे 7 1 8, जो कि ये नहीं, क्योंकि इसका नंबर क्या होता है? 9। इसका मतलब यही आपका क्या है? डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है? डी वाला आपका यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, डी वाला आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट। फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। 87 15, 87 में 8 7 15 हो रहा है। ठीक है, नहीं 8 7 15 नहीं हो रहा, 5 गुना 10 8 9 72 5 चौक 20। ओके, मल्टीप्लाई चल रहा है। ये नहीं बनेगा। इसमें बन क्या रहा है?
52 का 5 गुणे 10 हो रहा है और इसका 8 गुणे 9 हो रहा है। 72, उसका 5 गुणे 4 हो रहा है 20। ठीक, तो इसका मतलब इसको भी 8 गुणे 7 होना चाहिए था 56। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ और दिया है, यहाँ पे 15 किया है, इसका मतलब यही आपका डिफरेंट हो जाएगा, ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। निम्नलिखित प्रश्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। स्टार्टिंग इसमें 1 से दिया है, यानी आर ए से शुरू करेंगे, बिल्कुल आर से करेंगे। 1 3 में है, 4 2 का अंतर देख लो। 4 में आर ई पी है और 2 में क्या है, आर ई एस है। तो एस बाद में आएगा, पी पहले आएगा, 4 नंबर पहले आएगा। इसका मतलब आपका बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है, आसान है। एक सीरीज आपको दी गई है और श्रृंखला को पूरा करेगा 9 30 99। तो 9 30 99, 9 का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 9 से 27। ठीक, और 27 में 3 जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, 30। ठीक है, 30 या 99 और 30 या 90, और 90 में क्या जोड़ दिया जाए, 90 में जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया, फिर 3 का 3 त्रिका 9, 9 जोड़ दें तो हो जाएगा 99। फिर 99 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 99 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपका 3 9 27 और 3 9 27 2 29, 2 97 बन जाएगा। आप देखो 3 का है, फिर 9 का है, और फिर हमें लगता है फिर 27 का है। अच्छा, तो पावर चल रही है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 27। ये हमारा क्या आ जाएगा, 324। अच्छा, अब जो है 27 को 324 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 324 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 324 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, हाँ है ना। 3 चौक 12, 2 3 दूनी 6 1 7, 3 त्रिका 9, 972। 972 में आपको जोड़ना पड़ेगा 3 की पावर 4, यानी 81 जोड़ो तो 2 1 3, 8 7 15 का 5, 1 9 1 10, 10 53 आएगा। ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 10 53 आएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a series is given with one term missing, choose the correct alternative from the given option that will complete the series। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। के है, पी है, अपोजिट है। अच्छा, के और पी अपोजिट है, डब्ल्यू और डी अपोजिट है, जेड और ए अपोजिट है। ये तो मामला अपोजिट चला गया, लेकिन इसके बाद क्या चल रहा है, के और पी, पी का जो है अपोजिट, पी का अपोजिट क्या है, के है, तो अपोजिट है +1। इसमें फिर ये 16 17 बन चुका, यानी +1 चल रहा है। अपोजिट के बाद +1, फिर +1, फिर +1, तो ऐसे हम यहाँ पर भाई अपोजिट ही निकालेंगे, क्योंकि 16 17 4 5 1 2, ये +1 चला है और ये हो रहा अपोजिट। तो इसके बाद हम फिर अपोजिट पे जाएंगे, यानी क्यू जे, और ई का अपोजिट वी, अपोजिट बी, और बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई, तो जे वी वाई, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राहुल 6 years elder than his sister and 4 times as old as his brother. If the brother become 25 years old after 5 years, then what is the present age of Rahul? राहुल अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब राहुल की जो एज है उसकी सिस्टर की एज से +6 है राहुल की एज।
अच्छा, अपने भाई से 4 गुना बड़ा है। यदि भाई 5 वर्ष बाद 25 का हो जाता है, 5 वर्ष बाद 25 का होगा भाई, तो अभी अभी कितना होगा? 20 साल का होगा। यदि भाई 5 वर्ष बाद 25 का होगा तो अभी जो भाई की एज कितनी होगी? वो 20 साल होगी। ब्रदर की एज कितनी होगी? उसके 20 साल होगी अभी। तो फिर राहुल की वर्तमान आयु क्या है? और राहुल अपने भाई से 4 गुना बड़ा है, अपने भाई से 4 गुना बड़ा है, तो इसका मतलब राहुल जो है जब 4 गुना बड़ा है तो राहुल 20 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 80 साल, 80 ईयर का हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। ठीक है, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। जैसे टेम्परे, ट्रू, ट्रू आपका TRU दिया हुआ है, बन सकता है। मैटर, MATTER, MATTER बन सकता है। RATE, ROPE, तो यहाँ पर ओ लेटर है ही नहीं, ओ नहीं है, तो इस तरीके से डी वाला जो है आपका नहीं बन सकता है। ठीक, डी वाला आपका नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड ऑरेंज इज रिटन 575196, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर एक्सप्रेस इन द कोड लैंग्वेज। एक्सप्रेस की कोडिंग आपको करनी है। देखो लॉजिक पहले क्या चल रही है, आप यहाँ पे आ जाए, लॉजिक क्या चल रही है। ऑरेंज की कोडिंग करी गई है, ऑरेंज की कोडिंग करी गई है। क्या चल रही है? ऑरेंज का जो है प्लेस वैल्यू देख लिया जाए। ऑरेंज, ठीक, ऑरेंज का 15, 5 1 6, 5 1 6 है। 18 का 8 1 9 है, 9 है। इसका 1 है। 14 का 4 1 5 है। इसका 7, इसका 5 है। इसको वहां से पलटा गया। देखो 5 है, 7 है, 5 है, 9 है, 6 है, ये पलट दिया गया। सिंगल में लाने के बाद क्या कर दिया? पलट गया है। इसका मतलब एक्सप्रेस्ड को भी करो, EXPRESSED, ठीक है, एक्सप्रेस्ड। इसमें ई की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे लिख दिया है 5। एक्स 24 है, यानी 2 + 4 6, 16 है, 6 1 7 7, 18 है, 8 1 9, 5 है, 5, 19 9 1 10, यानी 1 आएगा। और ये 19 यहाँ पर भी 9 1 10 का मतलब 1 आएगा। ये 5 होगा, ये 5 होगा, ये 4 होगा। ये अब इसको रिवर्स कर लिया जाए, तो रिवर्स में 4 5 1 1 5 9 7 6 5, ये वाला आपका बनेगा। तो 4 5 1 1 4 5 1 1 5 9 4 5 1 1 5 9 7 6 5, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? पहले डिजिट को सिंगल में चेंज किया है और सिंगल में चेंज करके फिर नीचे लिखा, लिखे हुए रिवर्स कर दिया। ये लॉजिक यहाँ पे चल रही थी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइन वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। निम्नलिखित में से संकेतों का कौन सा आदान प्रदान दिए गए समीकरण को सही बना देगा। तो चलिए, इसमें तो कोई रास्ता नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे पहला है माइनस और डिविजिबल। अब डिविजिबल और माइनस को अगर हम चेंज करें तो क्या बन पाएगा? 9 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15, ठीक है। इससे तो नहीं आएगा, पहले से तो नहीं आएगा। दूसरे का देखते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई कहाँ चला गया? ओके, बैक जा रहा है। ये यहाँ पर हम लोग हैं, है ना।
प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करके देखेंगे तो मल्टीप्लाई तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं आएगा। डिविजिबल कर दें और प्लस और मल्टीप्लाई, नहीं प्लस और डिविजिबल, तो यहाँ पे प्लस लगा देखो, 5 25 गुणे 3 माइनस 9 प्लस 3 बराबर 9, तो 5 या 15 9 प्लस 3, ठीक, 5 या 15 9, 15 3 18, 18 माइनस 9 बराबर 9, 9 बराबर 9, ठीक है। इस तरीके से सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट यहां पर भी कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस साइन एंड टू बैलेंस द इक्वेशन। चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गढ़ते चिन्हों का सही संयोजन करें। अब इसको भी आपको रेंडमली करना पड़ेगा। जैसे इक्वल अगर आप लगा देंगे बीच में 2 नंबर पे तो ठीक नहीं है, लास्ट में इक्वल लिखा है तो पहले उसी को देखा जाए, लास्ट मतलब सी वाले को ट्राई मारा जाए। इक्वल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ डिविजिबल भी है, कट भी जाएगा, ये प्लस का साइन ले लो, ये मल्टीप्लाई का, 13 25 65, 5 15 गुणे 2 बराबर 35, तो 15 दूना 30 बिल्कुल सही बन गया, 5 प्लस 30 बराबर 35, ठीक है, 35 बराबर 35, ठीक है। तो सी वाला विकल्प आपका राइट है, सी वाला विकल्प आपका राइट है। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 16 55 116, 16 55 116, 16 यानी कि 6 5 11। देखो 16 को अगर हम रिवर्स करके लिख दें 61 और ये 55, तो 5 1 6 और 6 5 11, बढ़िया बन गया। ये 16 है, इस डिजिट को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। 63 में 36 करते हैं, 63 में क्या कर दें 36 कर दें और 52 जोड़ दिया जाए, नहीं बनेगा। 36 63 था, 36 63 36 52 6, ओके, दोनों को चेंज करना पड़ेगा, 55 को भी चेंज करना पड़ेगा तभी बनेगा, कि यहाँ पे 55 55, यहाँ 52 को भी चेंज करना पड़ेगा, 52 को भी चेंज करना पड़ेगा, यानी ये बनेगा 25, 6 5 11 3 2 5 1 6, ये दोनों डिजिट आप इंटरचेंज कर ले। वैसे 28 42 को, तो 28 को क्या लिखेंगे 82, 42 को लिखेंगे 24, दोनों को जोड़िए, 4 2 6 8 2 10, 106 आएगा। 106 का मतलब बी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 25, 5 दूनी 10, 7 49, 5 2 7, 2 5 10, 4 9 36, 8 1 8, 8 1 9। देखो यहाँ पे क्या है, ये लॉजिक जो चल रहा है, ये है 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, ये है 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब इसके बाद इसमें क्या कर रहा है, 2 गुणे 5 बराबर आ रहा है 10, 4 गुणे 9 बराबर आ रहा है 36, ठीक है, 8 1 8, 8 यानी 08, ए वाला विकल्प आपका राइट है। क्लियर, ए वाला विकल्प आपका राइट है। नेक्स्ट, रोहन travels 13 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, ट्रेवल 4 किलोमीटर।
रोहन 13 किलोमीटर चलता है। रोहन ट्रेवल 13 टुवर्ड वेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड देन ही टर्न्स। पहले वो चलता है वेस्ट की ओर 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट। उसके बाद वो लेफ्ट में मुड़ता है। ये है क्लॉक और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये लेफ्ट में मुड़ता है। ठीक, अच्छा। एंड ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, यहां से मुड़ने के बाद क्या करता है, चलता है 4 किलोमीटर। ठीक है, देन अगेन ही टर्न बाय 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वहां से वो टर्न करता है क्लॉकवाइज और 135 डिग्री मुड़ता है। अब देखिए क्लॉकवाइज का मतलब ये यहाँ पे टर्निंग 90 डिग्री की है, ये ऐसे घूमे क्लॉकवाइज, तो यहाँ से ऐसे 90 डिग्री और ये आपका 135 डिग्री। ठीक, और चलने के बाद स्ट्रेट चलता है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब दिशा यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाएगी, ये ऊपर की ओर देख रहा है, ये नॉर्थ होता है और ये वेस्ट होता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये कहलाती है हमारी नॉर्थ वेस्ट, यानी बी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, ये लॉजिकल का क्वेश्चन है, आपको दिया गया है यहाँ पर, कहता है स्टेटमेंट इफ यू वर्क विथ कंपनी एक्स, if you work with company X, the company will provide you many facilities and advertisement। यदि आप कंपनी X के साथ काम करते हैं तो कंपनी आपको कई सुविधाएं प्रदान करेगी, एक विज्ञापन। ठीक है, अच्छा। पहला कंक्लूजन, पीपल वुड लाइक टू वर्क इन द कंपनी X, लोग कंपनी X में नौकरी करना चाहते हैं। दूसरा, अदर कंपनीज डू नॉट प्रोवाइड सच फैसिलिटीज, अन्य कंपनियां ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं करती हैं। ठीक है, अच्छा। इस तरीके से आपसे कह रहा है कि इसमें कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पर, ना तो कोई पहले का मतलब है और ना ही दूसरे का मतलब है। एक्स के साथ काम करते हो तो सुविधाएं आपको देगा, लोग कंपनी में करना चाहते हैं, ये कोई निष्कर्ष नहीं है। अन्य कंपनी ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं करती, ये भी नहीं। तो दोनों ही इसमें फॉलो नहीं कर रहे, आप डी ऑप्शन लगाएं, दोनों निष्कर्ष आपके यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको गिनना है। इसका तरीका आपको पता होगा, सिंपली यहाँ पर एक त्रिभुज होता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, 3 3 6 4 10, टोटल यहाँ पे 10 त्रिभुज होंगे। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंग क्लासेस गिवन बिलो। उस आरेख को पहचाने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। ब्रदर, मेल, फादर, भाई, पुरुष और पिता। तो देखो, पुरुष भाई भी होगा और पिता भी होगा, तो इसका मतलब दोनों सर्कल के अंदर होने चाहिए। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या लगेगा, बी वाला। ये वाला जो है आपका क्या होगा, मेल पर्सन होगा, मेल पर्सन होगा। ये वाला आपका क्या होगा, ये आपका होगा पिता, फादर। इसके बाद ये वाला क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा ब्रदर। ठीक, फादर और मदर। अच्छा, नेक्स्ट, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न गिवन इन द क्वेश्चन। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो चलिए भाई देखते हैं यहाँ पर कौन सी आकृति लगाएंगे। हमें लगता है ये वाली आकृति जाएगी, बी वाली आकृति। इसको ऐसे कर दिया जाएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, बी वाली आकृति इसको पूरा कर रही है। नेक्स्ट, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन MN, देन विच ऑफ द आंसर फिगर द राइट मिरर इमेज फॉर द गिवन फिगर। यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति के लिए कौन सी उत्तर आकृति दर्पण छवि सही है।
तो यहाँ पे सीधी सी बात है, आपका ये यहाँ रखा गया है और हम विकल्प में अगर चेक करना चाहें तो पी से शुरुआत होगी, पी से शुरुआत सब में करी गई है, ठीक है भाई, पी की शुरुआत सब में करी गई है। नीचे ओ होना चाहिए, ओ भी सभी में दिया हुआ है। एरो का मुंह जो है आपका नीचे की ओर होना चाहिए, तो बी वाला पहले कैंसिल करो, ठीक है, क्योंकि इसमें एरो का मुंह ऊपर दिया हुआ है, ठीक, बाकी सब में नीचे दिया हुआ है। एल के बारे में अगर हम जानकारी ले तो एल जो डी वाले में है वो गलत है, एल की पोजीशन डी वाले में गलत है, ये एज इट इज लिखा हुआ, डी भी कैंसिल हो गया। अब बचता हमारा ए और सी। ए और सी में क्या हमारा है, ए और सी में हमारा आर भी सही है, जी जो है यहाँ पर गलत है, ए वाले में जी गलत है, तो बचा क्या, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। Pointing to a girl, Viru said, "She is the daughter of my only son's mother's husband. How is the girl related to Viru?" एक लड़की को इशारा करते वीरू ने कहा, वह मेरे इकलौते बेटे। तो पहले वीरू को बनाओ, वीरू, वीरू, वीरू ने कहा मेरे इकलौते बेटे, तो इसके इकलौते बेटे को बना दिया, यहाँ पे इसका सन हो गया। इकलौते बेटे की माँ के पति की बेटी है, तो इकलौते बेटे की माँ की पति, तो इकलौते बेटे का माँ मान ले यहाँ पे है, पति ये खुद ही हो गया, ठीक, माँ के पति की बेटी है, माँ के पति की बेटी है, यहाँ पर इसकी बेटी आ गई, ठीक है। अच्छा, लड़की का वीरू से क्या संबंध है, तो लड़की का वीरू से क्या संबंध, इसकी डॉटर हो जाएगी, डॉटर का मतलब ए वाला विकल्प आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इफ द डे ऑन 1 जून 2001 वाज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जून 2002। यदि 1 जून 2001 को दिन को शुक्रवार था, तो 1 जून 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए, ये बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आपको 1 जून 2001 दिया गया है और इस दिन आपका क्या है, फ्राइडे है। सीधे आपसे 1 जून कब पूछा गया, 2002। तो देखिए 2001 से लेके 2002 तक आप जाएंगे तो ये नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर यानी इसे हम बोलते हैं सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में आपके पास एक विषम दिन आता है, यानी +1 आपको करना है, एक दिन आपको बढ़ाना है, +1। तो जब आप +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सैटरडे, +1 करेंगे तो क्या आएगा, सैटरडे। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका मैट्रिक्स, ठीक। मैट्रिक्स आप थोड़ा ध्यान से देखें, मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन द क्वेश्चन अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर एज गिवन इन एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव, द सेट्स ऑफ नंबर गिवन इन द अल्टरनेटिव आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 classes alphabet as 2 matrix given below. The column and row are of matrix first are numbered from 0 to 4 and matrix second number 5 to 9। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये नंबर आपको 0 1 2 3 4 पड़े हैं और ये 5 6 7 8 9 पड़े हैं। ऐसे यहाँ पर भी आपके सभी नंबर पड़े हुए। आपसे कहता है कि ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 2 3 1। जैसे ए का रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा है, मान लिया हमारे सामने ये ए है, तो ए को इससे, ये 0 है और ये 2 है, तो इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसको, ऐसे। या 31 से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 31 का मतलब है ये ए यहाँ पर भी है, इधर से 3 आ जाएगा, उधर से 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिया है स्टेट, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम एस की बात करते हैं, ठीक। एस की बात करते हैं
तो S जो है हमारे सामने कहाँ पर है, वैसे तो सब में 21 ही विकल्प में दिया है, तो यहाँ तक तो चेक मत करो क्योंकि 2187 यहाँ तक तो आपको सब में दिया। आप 23 पे चेक करो, यानी A चेक कर लिया जाए। अभी अभी A के बारे में हमने बात किया है, 88 और 23, ठीक। तो A हमारे सामने यहाँ पे था, एक A हमारे सामने ये भी है, तो बन जाएगा 23, नहीं बन पा रहा, ये नहीं बन पाएगा 23। और A हमारे सामने कहाँ पर है, ST A है, ST तो हो चुका, A बच रहा है। ओके, A जो है यहाँ पर भी A दिया हुआ है, 57 बन सकता है। एक A हमारे सामने यहाँ पर 88 भी बन रहा है, 88 बन रहा है। इसका मतलब है कि A वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि और कहीं नहीं बन रहा, बाकी 88 सब में बन रहा है। अब देखिए 88 भी आपके सामने सबके साथ है, 75 भी यहाँ तक है। यहाँ तक मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 तक मामला क्लियर है। अब हमें E और S चेक करना है, E और S, क्योंकि 85 और 40 का मामला है। E देखो यहाँ पर आपके सामने है, इसका बन जाएगा 20, है ना। E का बन रहा है 40 बन रहा है, ठीक है भाई। और E कहाँ पर है, और E यहाँ पर है, इसका बनेगा 04, और E यहाँ पर है, इसका बनेगा 99, E यहाँ पर है 77, 40 बन रहा है, इसका मतलब 85 कैंसिल है। अब 40 लास्ट में 79 और 88 देख लिया जाए, तो 79 और 88 अगर आप देख ले तो S का जो है क्या है, S का आप देखेंगे, S यहाँ पर हमारे सामने 21 है, और S क्या है, और S क्या है, ये देखिए आपके सामने 85 है, ये 56 है, ये 68 है, और S 68 है, और S हमारे सामने कहाँ बन रहा है, और S हमारे सामने कहाँ बन रहा है, एक S हमारे सामने ये भी था, ये देखो 79 है, तो 79 है तो सही तो है। C वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, C वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज आपको ये इस चीज से समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.